बिहार में नगर निकाय के चुनाव समय पर कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग तकनीकी बाधाओं को खत्म कर जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल गुरुवार को बिहार विधानसभा में नगर निकाय चुनाव समय पर कराए जाने और इसमें पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के साथ साथ चुनाव में देरी होने पर मौजूदा प्रतिनिधियों के कार्यकाल को विस्तार दिए जाने के मामले पर चर्चा हुई। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में इससे जुड़ा सवाल बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल ने उठाया। पवन जायसवाल ने सरकार से पूछा कि अगर समय पर नगर निकाय चुनाव नहीं होते हैं तो क्या पंचायती राज प्रतिनिधियों की तरह मौजूदा निकाय प्रतिनिधियों के कार्यकाल में भी विस्तार किया जाएगा। जिसके जवाब में डिप्टी सीएम और राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। तारकिशोर प्रसाद ने यह भी कहा कि समय पर निकाय के चुनाव करा लिए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर राज्य सरकार अपने स्तर से सभी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। पंचायत चुनाव की तर्ज पर यह जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के कंधों पर है। राज्य में समय पर नगर निकाय के चुनाव हों, यह सरकार भी चाह रही है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने पूरक के जरिए सरकार से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। जिसका जवाब देते हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर तकनीकी रूप से काम कर रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, समय पर चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी और निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक लागू की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि निर्वाचन प्रक्रिया राज्य के जिन नगर निकायों में समय सीमा समाप्त हो चुका है या जिन जगह उत्क्रमण हुआ है या नवगठित हुआ है, उन जगहों पर चुनाव कब तक करा लिए जाएंगे? माननीय मंत्री महोदय, मैंने पूर्व में ही बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में चुनाव किए जाने का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर लेने के उपरांत यथाशीघ्र निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा और इस संबंध में महोदय जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए हम सब भी चिंतित हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द चुनाव संपन्न हो। माननीय मंत्री इसे जानना चाहेंगे कि एक चिट्ठी निर्वाचन विभाग द्वारा लिखा गया है 1256 विशेष कार्य पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, जिसमें इन्होंने प्रधान सचिव नगर विकास को चिट्ठी लिखा है और लिखा है कि समय पर चुनाव कराना संभव नहीं है, कि इसके लिए आवश्यक जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाए। ये निर्वाचन का पत्र है अध्यक्ष महोदय। इस राज्य में क्या है कि जिन जगह पर प्रशासक बहाल हो गए हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो रुक गए हैं और प्रशासक काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या जैसे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों को एक्सटेंशन दिया गया, परामर्शी समिति बनाया गया, क्या राज्य में चुनाव विलंब होने पर ऐसा करने का नगर निकाय में कोई विचार है कि नहीं है? महोदय, इस तरह का सरकार के पास कोई विषय विचाराधीन नहीं है, लेकिन इतना सदन को आश्वस्त करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरे ये निर्वाचन प्रक्रिया को देखती है, तो हम लोगों की भी इच्छा है कि जल्द से जल्द निर्वाचन संपन्न हो जाए, जिससे कि पूरे राज्य में जो स्वायत्त संस्था है वो अपने पूरे लोकतांत्रिक पद्धति में काम करें, क्योंकि हम सबों को खुद कठिनाई होती है। इसलिए हमारा प्रयास है और सदन को भी आश्वस्त करते हैं कि जो भी तकनीकी कुछ रुकावट है उसको रेगुलेट करके जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन आयोग करेगा। इसके लिए हम सब तत्पर हैं। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य बोलिए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पिछड़ों के आरक्षण के संबंध में जो उच्चतम न्यायालय का निर्देश हुआ है, उस आलोक में पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति है नगर निकाय के चुनाव के आलोक में। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश हुआ है, उस आलोक में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सदन में पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति इसमें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या समय पर उस आलोक में चुनाव हो जाएगा क्या, क्योंकि नगर विकास विभाग को यह निर्णय लेना है। महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 जनवरी 2022 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें संबंधित राज्य निर्वाचन आयोगों से स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षण के पूर्व ट्रिपल टेस्ट का आदेश दिया गया है, जो विस्तार से उनका ये आदेश है। तो उस आलोक में हम सब विधि विभाग एवं
जो अपने विद्वान महाधिवक्ता हैं उनसे परामर्श ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही परामर्श भी मिल जाएगा, उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।